कि सब अपने घर में भजन भक्ति करते रहें, और जो नहीं उनके घर में साहेब का नाम लिए हैं, ये मेरे चेहरे को ध्यान करते हुए अपने दोनों नेत्रों के बीच में साहेब साहेब करेंगे तो कोरोना वोरोना सब भाग जाएगा। हिंदुस्तान से भागने का एकमात्र साधन साहेब ने कहा कि काल फिरे सिर ऊपरे जीव ही नजर न आए, कहीं कबीर गुरु शब्द का काल से लेते छोड़ाए। काल 24 घंटा सबके सर के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन जीव को नजर नहीं आ रहा, वो देख नहीं पा रहा है, और गुरु का शब्द जब ग्रहण करेगा तो उसको दिखाई देगा। इसलिए मैंने साहिब से दरखास्त लगा दिया कि कम से कम हिंदुस्तान से ये कोरोना पूरी तरह से भाग जाए, और जल्दी ये भाग जाएगा। ये साहिब की हमने दरखास्त लगा चुकी है। निरंजन भगवान तुरंत प्रकट हुए, लिए पीछा कर, लेकिन हमने कहा कि इनको मारिए तुरंत, और इसके बाद जो है फिर वो गायब हो गए। इसलिए जो है ये सारा खेल काल निरंजन भगवान का है। इनसे और माया से बचने का एकमात्र साधन सदगुरु का शब्द है। सुमिरन अपने घर में रह करके जरूर से जरूर करते रहिएगा। हिंदुस्तान में बहुत जल्द भाग जाएगा। ये सारी खेल निरंजन माया का है। आप लोग जहाँ भी रहें भजन करते रहें, और साहेब के नियम का पालन करें, सरकार के नियम का पालन करें। जिस प्रकार से सरकार हिदायत दे रही है, प्रशासन दे रहा है, अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, उस कानून का पालन करते हुए भजन जरूर करिएगा, क्योंकि भजन से ही काल भागेगा, रोग भागेगा। साहेब ने कहा सकलो व्याधि टरी, मेरे गुरु दीनों अजब जड़ी। कह कहूँ कछु कहत ने आवे, अमृत रसन भरी, याही तो मोहे प्यारी लागे लेके गुप्त धरी। पांचों नाग 25 नागिन सुंघत तुरंत मरी, डाइन एक सकल जग खायो सो भी देख डरी। डाइन वो माया है जो पूरे संसार को खा रही है, जिसको कोई देख नहीं रहा है। आप साहेब का सुमिरन करके सिर्फ साहेब साहेब मन में करेंगे, और गंदी चीज मत खाइएगा, मांस मछली शराब अंडा से परहेज करिएगा, बुरे कर्मों से परहेज करेंगे, आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। यह मेरा दावा है। इसलिए और मेरे गुरु दीनों अजब रही, कहा कहूँ कछु कहत ने आवे, अमृत रसन भरी, याही तो मुझे प्यारी लागे लेके गुप्त धरी। पांचों नाग 25 नागिन सुंघत तुरंत मरी, और कहीं कभी सुनो भाई साधो सकलो व्याधि टरी। सारे रोग खत्म हो जाते हैं सिर्फ साहेब नाम लेने से। इतना बड़ा पावर है। सारा खेल निरंजन माया का है, इसलिए इसके बचने का एकमात्र साधन सिर्फ सदगुरु का शब्द है, और दूसरा कोई नहीं। साहब साहब करते रहिएगा। जो संत रहेंगे तो भी है, जो संत नहीं है वो भी। सिर्फ साहब साहब करेंगे तो कोरोना तुरंत हिंदुस्तान से भाग जाएगा। इसलिए निवेदन है, आप लोग अपने घरों में नियम का पालन करते हुए, प्रशासन शासन प्रशासन के नियम का पालन करते हुए अपने घर में रह करके भजन करिए। आगे साहेब हैं, वो सब कुछ देने वाले हैं, आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बैठे रहिए, भजन करिए। बोलिए सदगुरु साहिब की जय। कर्म बहुत ही ध्यान से कीजिए। याद रखें कि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। कर्म का नियम अटल और अचूक है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म किसी को माफ नहीं करता। यह न दोस्त देखता न दुश्मन, यह न अमीर देखता न गरीब, यह न राजा देखता न रंग, यह न ज्ञानी देखता न मूर्ख, यह न शक्तिशाली देखता न निर्बल, यह न भक्त देखता न पाखंडी, यह न सुख देखता न दुख, यह न दिन देखता न रात, और न ही समय का इंतजार करता है। कर्म सबके साथ न्याय करता है बिना किसी भेदभाव के। सुख और दुख, उत्थान और पतन, सफलता और असफलता, ये सब हमारे कर्मों से ही निर्धारित होते हैं। साथ कुछ नहीं जाता, केवल कर्म जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत न होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो।